प्रश्न 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। प्रश्न 9 का पहला, 45 का वर्ग बराबर 4 गुना 5 गुना 100 प्लस रिक्त स्थान का वर्ग। प्रश्न 9 का दूसरा है 95 का स्क्वायर यानी वर्ग बराबर 9 गुना रिक्त स्थान गुना 100 प्लस 5 का वर्ग। तीसरा क्या है, रिक्त स्थान का वर्ग बराबर 12 गुना 13 गुना 100 प्लस 5 का वर्ग। तो देखिए पहले ये 3 हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे हल करेंगे। तो 45 का वर्ग में क्या लिखा हुआ है, 4 गुना 5 गुना 100 प्लस, अब देखिए इसमें देखिए 95 का वर्ग में तो 9 गुना, तो यहां पे देखिए इन तीनों में देखिए प्लस में क्या है, 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो यहां भी 5 का वर्ग हो जाएगा, यहां भी 5 भरेंगे, ठीक है। और यहां पे 95 का वर्ग है, तो एक और हम उतार लेते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा। 425 का वर्ग बराबर रिक्त स्थान गुना 43 गुना 100 प्लस 5 का वर्ग। फिर पांचवा प्रश्न भी उतार ही लेते हैं, 8125 का वर्ग बराबर 812 गुना 813 गुना रिक्त स्थान प्लस 5 का वर्ग। तो देखिए 5 का वर्ग सब में है, अंतिम में प्लस में, यानी 5 का वर्ग सब में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या भरेंगे, 5 भर देंगे। यहां तक तो समझ में आ गया है, बस ये पैटर्न है। अब देखिए सबके अंत में क्या है, 5 है, 425, तो इकाई अंक पे क्या है, 5 है। यहां भी देखिए 8125 यानी इकाई अंक पे 5 है, यहां भी इकाई अंक पे 5 है, यहां भी इकाई अंक पे क्या है, 5 है, ठीक है। 45 में इकाई अंक क्या है, 5 है, यहां भी देखिए 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। तो और देखिए 12 के बाद क्या, कौन सा अंक आ रहा है, 13, 12 और 13 को गुना किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 45 में 4 गुना 5 किया गया, यानी 4 के बाद क्या आता है, 5। उसी तरह 9 के बाद क्या आता है, 10, तो यहाँ पे 10 भर देंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे, 10, ठीक है। तो 95 का वर्ग हो गया 9 गुना 10 गुना 100 प्लस 5 का वर्ग। अब देखिए पहला अंक 4 है तो 4 लिखा हुआ है, पहला अंक 9 है तो 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 है पहला अंक, ठीक है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब इकाई अंक पे, अब 12 के बाद क्या आ गया, 13, तो इकाई अंक में सब में 5 दिया हुआ है, यहाँ भी 5, यहाँ भी इकाई अंक पे देखिए 5 है, यहाँ भी इकाई अंक 5 है, यहाँ भी इकाई अंक 5 है, तो यहाँ भी इकाई अंक 5 हो जाएगा, यानी 125 का वर्ग होगा 12 गुना 13 गुना 100 प्लस 5 का वर्ग, ठीक है। बस पैटर्न समझ के लिख देना है। यहाँ पे देखिए 425 है, ठीक है, तो 5 को छोड़ करके बाकी अंक क्या है, 5 को 5 इकाई अंक पे सब में है,
देखिए 5 इकाई अंक सब में है तो 5 को छोड़ करके 4 पहला अंक क्या लिखा हुआ है 4, और 4 के बाद आता है 5, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 5 को छोड़ करके 9 लिखा हुआ है, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 गुना 10। उसी तरह यहाँ पे 5 को छोड़ करके 12 लिखा हुआ है, 12 के बाद क्या आता है 13, तो 12 गुना 13 हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए 43 के पहले यहाँ पे इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, 5 के पहले आता है 4, तो 4 गुना 5 लिखा हुआ है। 10 के पहले क्या आता है 9, तो 9 गुना 10। 13 के पहले 12 आता है तो 12 गुना 13। 43 के पहले क्या आता है 42, तो यहाँ पे 42 भर देंगे तो 42 गुना 43 हो जाएगा। और 5 को छोड़ करके देखिए 42 है, इस तरह से भी यहाँ 42 आएगा, तो 42 गुना 43 गुना 100 प्लस 5 का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए 5 को छोड़ करके 812 है, 5 इकाई अंक पे तो रहेगा ही, बाकी क्या है 812, तो 812 यहाँ लिखा हुआ है। फिर 812 गुना, अब 812 के बाद क्या आता है 813, तो ये दोनों गुना हो गया, गुना। अब देखिए सब में 100 100 100 गुना हो रहा है तो इसमें भी 100 होगा, तो इसमें 100 लिख देंगे प्लस 5 का वर्ग। तो इस तरह से बस पैटर्न को समझ करके इसको भर देना है।